वो गिनती में आते नहीं, बहुत सारे, सभी मान लो कि विपक्ष में और कुछ बचे हुए मुझे लगता नहीं। कम से कम सारे लीडर जो है, सबको, सारे जो लीडर है, मैं भी सारे लीडरों जो है विपक्ष की पार्टी की, सबको सस्पेंड कर दिए हैं। पिछले सत्र यानी मानसून सत्र में भी असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल को लेकर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर दिया गया था। सोमवार को एक बार फिर शीतकालीन सत्र के दौरान अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 30 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया है। आज जब संसद शुरू हुई, उसके साथ ही संसद भवन में जोरदार नारेबाजी भी शुरू हो गई। पहले स्पीकर ने बैठक दोपहर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दी, फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद मामला जब गरमाया तो स्पीकर ने अधीर रंजन समेत 30 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया और ये निलंबन पूरे शीतकालीन सत्र के लिए किया गया है, जो कि 22 दिसंबर तक चलने वाला है। तब तक ये सांसद संसद में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तिरुवुक्करसर श्री विजय वसंत, श्रीमती प्रतिमा मंडल, श्रीमती काकोली घोष दस्तीगार, श्री के मुरलीधरन, श्री सुनील कुमार मंडल, श्री एस रामलिंगम, श्री के सुरेश, श्री अमर सिंह, श्री राजमोहन उन्नीथन, श्री गौरव गोगोई एंड श्री TR बालू। आप सभी माननीय सदस्यों को बार बार अनुरोध किया गया, माननीय स्पीकर महोदय ने अनुरोध किया कि प्लेकार्ड मत लाइए, मर्यादा मत भंग कीजिए, परंतु आपने किसी भी प्रकार से अनुरोध स्वीकार नहीं किया। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को नेमिंग कर रहा हूं। जी, I also move that Shri Jaykumar, Shri Abdul Khalik and Shri Vasant MP be suspended till the report of the Committee of the Privilege for creating the great disorder in the House. The behavior of the above said members may kindly be referred to the Privilege Committee and they need to be suspended. निलंबित सांसदों की सूची में केवल कांग्रेस से ही नहीं बल्कि बंगाल के भी कई तृणमूल के सांसद शामिल हैं। स्पीकर ने कल्याण बनर्जी, अपरूपा पोद्दार, प्रसून बैनर्जी, सुनील मंडल, सौगत रॉय, काकुली घोष दस्तीदार, प्रतिमा मंडल, असित मल, शताब्दी रॉय को निलंबित किया है। इसके अलावा इस सूची में डीएमके के 3 सांसद TR बालू, ए राजा और दयानिधि मारन शामिल है। इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से मिलाकर अब तक 46 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। वहीं राज्यसभा से भी कई सांसदों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें कांग्रेस के जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, केशव वेणुगोपाल सहित कई राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। Members in deep pain. Right from the start of today's proceedings, some honorable members had disrupted the House by shouting slogans, even entered the well of the House. The House had to be adjourned twice. Thereby the agenda by the House could not be taken up. Honorable members may appreciate that 0-hour submissions and question hour belong to them to raise matters of public importance and hold government accountable. Despite my repeated requests, some honorable members continued their act of willful defiance of the directives of the chair and violation of the rules of House. अब इस पूरे मामले पर बयान देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि मैं भाग्यशाली हूं कि मैं संसद का हिस्सा नहीं हूं। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपने निलंबन पर बयान देते हुए कहा है कि हम गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे हैं। वो जो बयान संसद के बाहर दे रहे हैं वही संसद के अंदर आकर दें। मैं भी सस्पेंड हो चुके हैं सुबह से और कई दिनों से। हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए उनको बहाली हो और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए
सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। बीच में मैं ये भी सलाह दिए थे कि राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर है सदन की, अगर हो सके सारा विपक्ष नेताओं को बुला के आम सहमति बना के ये सदन चलाने की कोशिश करे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है। लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सदन आरएसएस और बीजेपी के तो पार्टी ऑफिस नहीं बन सकते, तो इसलिए चर्चा करने के लिए मुखर थे हम लोग। और आप लोग शायद ये देखे होंगे कि जिस दिन से सदन की शुरुआत हुई, पहले दिनों से, एकदम पहले दिन से हमारी तरफ से बिल्कुल और भरसक मदद हम लोग किए हैं ये सरकार को, साथ साथ सदन चलाने को। आप अगर उत्पादकता की हैसियत से देखें तो 13 दिसंबर के पहले सदन में उत्पादकता कितना था, आप खुद इसका जायजा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ लगता है कि टीवी में बोलना, बाहर बोलना, ये सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को, चाहे वो पीएम हो, एचएम हो, जो भी हो, उनको आसान लगते हैं, सहज लगते हैं, लेकिन सदन में आकर खड़े होकर कुछ बोलने में वो डरते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे, तो इसलिए वो ये करके दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।